শ্রবণের মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। Lord, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार दीन वत्सल करुणा सिंधु अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन मंगलमय जीवन गाथा, जो अद्भुत एक मंगलमय चरित्र, जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ, जिसका भजन होता नहीं है वो आकर श्रद्धा के साथ उनकी कथामृत निरंतर श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी में ही साधक का मंगल निहित है। वो कथा ऐसे दिव्य पवित्र मंगलमय, जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ, ऐसी शक्ति इस कथा में निहित है। जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं, उनका ही सृष्टि, इसलिए भगवान आते हैं जुग जुग में भक्तों को अपने वो आनंद लीला रस आस्वादन कराने के लिए। भक्त के साथ रहकर भगवान भी एक अद्भुत आनंद लीला आस्वादन करते हैं। नित्य लीला में जो है वहाँ यहाँ जो भौम जगत में परिवर्तनशील जीवन है, ऐसे नहीं है। नित्य लीला में मान लीजिए वहाँ गोलोक धाम में राधा कृष्ण नित्य विराजमान है और एक ही उम्र, ऐसा ही उसको अपरिवर्तनीय। जैसे भौम लीला में इस जगत में क्या होता है, जन्म होता है, फिर बढ़ता है, धीरे धीरे शैशव, फिर बालपन, फिर किशोर अवस्था, फिर यौवन, ये उम्र के जो परिवर्तन के साथ साथ उसके मानसिकता के परिवर्तन, रुचि की परिवर्तन, ऐसे वो नित्य लीला में ऐसे परिवर्तनशील लीला नहीं ऐसे। तो भगवान ये भौम लोक में आते हैं, कभी ये परिवर्तनशील लीला खुद आस्वादन करते हैं, भक्त को आस्वादन कराते हैं। तत्सहित वो लीला जगत पे प्रकट करके जाते हैं, जिस लीला चिंतन के द्वारा भक्त अति सहज संसार सागर से मुक्त होने का एक अद्भुत एक उनको आधार मिल जाता है। तब कथा अमृतम, ये अमृतमय कथा जो हृदय से श्रवण करते हैं। साधन के द्वारा जितना जल्दी अंतःकरण शोधित होना संभव नहीं होता है, जब तक आराधना सब स्तुति वंदना के द्वारा जितना सहज अंतःकरण को परिशुद्ध करके भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता लाना असंभव हो जाता है कभी कभी। लेकिन भक्त मुख से, जो प्रेमी भक्त है, उनके मुख से जो हरि कथा श्रवण, ये कथा में ऐसी शक्ति है जो ये हृदय में प्रवेश करके तत्क्षणात् हृदय को परिवर्तित करके एक भक्तिमय, भक्ति भावनामय करने में ये कथा में इतनी शक्ति नहीं है। कथा में जितना जल्दी
भावनामय हो जाता है, मन भावनामय हो जाता है, गदगद हो जाता है भगवान चिंतन में। तो बहुत जल्दी एक तल्लीनता आ जाती है, कथा सुनते सुनते वो सुधरा बहती है। एक भगवत चिंतन ऐसा भजन में होता नहीं। एक हफ्ते भजन करेंगे तो ऐसा सहज नहीं है, होता है लेकिन इतना सहज नहीं है। लेकिन ये कथा श्रवण करना सबके मुख से नहीं, जो प्रेमी भक्त है, जो आचरणशील है, जो भगवत चरण में समर्पित है, जिसका मन में और कोई चाहन नहीं, ऐसे जो भक्त है उसके मुख से हरि कथा श्रवण करने से अवश्य मंगल निहित है उनकी कथा में। उस कथा श्रवण करने में बहुत ही मंगल हो सकता है। तो ये महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, जो वस्तु कभी कोई युग में भगवान प्रदान नहीं किए हैं, ये कलियुग में महाप्रभु पूर्णार्थ चित्त होकर के देखते हैं। ये वस्तु ये तो जगत को मिलना बड़ा संभव नहीं है, तो भगवान पूर्णार्थ चित्त होकर के करुणा अवतीर्ण करो, पूर्णार्थ चित्त होकर के आए हैं इस कलियुग में। वो दुर्लभ वस्तु प्रदान करने के लिए, वो है राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जो चरम परम प्रेम रस आस्वादन करते हैं। वो रस के जो निवृत्त निकुंज में जो रस आस्वादन, उसके जो प्रेम निर्यास चरम अवस्था, वो वस्तु आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु कृष्ण चैतन्य ने एक उपासना पद्धति लाए हैं, मंदिरी उपासना पद्धति, मंदिरी भाव उपासना पद्धति। लेकिन इसमें चाहिए समर्पण, चाहिए विषय अभिषित चित्ता नाम कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस चित्त में विषय के प्रति आवेश है, विषय माने भगवान छोड़ करके और दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ, उसके प्रति जो हृदय के आवेश चाहन, तो ऐसे रहने से वो प्रेम आस्वादन करना संभव नहीं है। इसलिए वो प्रेम आस्वादन करने के लिए चाहिए समर्पण, काय मन वचन से गुरु पदाश्रय करके राधा रानी के चरण में एकांतिक शरणागति लेकर के राधा रानी को हृदय में धारण करके जो उपासना करते हैं, तो राधा रानी की कृपा से वो प्रेम आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो जब तक उपासना, ध्यान धारणा इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा, साधन के द्वारा तो संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो सकता है, निरापद भूमि में पहुंच सकता है। लेकिन निवृत्त निकुंज में जो राधा कृष्ण जुगल विलास मधुर आस्वादन, जहाँ विलसित अवस्था में जुगल किशोर जो विराजमाना रहते हैं, उनकी वो शिवा प्राप्ति, ये राधा रानी की कृपा बिना प्राप्त होना संभव नहीं है। राधा रानी की कृपा सापेक्ष। तो ये प्रेम उपासना पद्धति महाप्रभु का अवदान इस कलियुग में, जो कि वो प्रेम प्राप्त करना सुदुर्लभ। पहले तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, तब जाकर के वो प्रेम रस आस्वादन कर सकती है। वो प्रेम ये जागतिक प्रेम नहीं है, वो
दिव्याति दिव्य प्रेम है, अलौकिक है। वो प्रेम की एक छटा हृदय में अनुप्रविष्ट होने से साधक का क्या दशा होती है। उनके भीतर बहुत सारे परिवर्तन आ जाता है, बहुत परिवर्तन आ जाता है। समस्त प्राकृत विकार रहित होकर के दिव्य गुण संपन्न एक हृदय के गठन और सुंदर एक अद्भुत हृदय गठन होता है। उनके भीतर अति दिव्य सब गुण देखने में आता है। कृपालु कृतद्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण शरण अकामनीय स्थिर विचित्र सरगुण मित भूप अप्रमत्त मानव दमानी गंभीर करुण मंत्र कुविदक्ष गुण। यही सब गुण है वैष्णव शैली। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली शक्ति। तब जाके एक सुंदर एक अलंकार बन के आता है उस हृदय। भक्त एक सुंदर अलंकार बन के आता है। तब जाके भगवान अपने कंठ में धारण करते हैं, लगाते हैं, और भगवान आनंदित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भक्त के हृदय में धारण करके। हमारे अंदर एक भी गुण है, कृपालु अकृतद्रोह सत्य सार समो निर्दोष। निर्दोष माने क्या है? निर्दोष माने मोह तंद्रा भ्रम रुक्रस परिश्रम असुत क्रोध आकांक्षा शंका विश्वभ्रम उल्लंघन वैषम्य लोलता मद माश्चर्य हिंसा क्षेद पराक्रषा। ये 18 दोष है। 18 दोष वर्जित होने से तब जाकर उसको निर्दोष कहा जाएगा। यह है निर्दोष। चिंता करो, निर्दोष न तो सहज है। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस। रुक्ष रस मैंने जागतिक भौतिक रस, भौतिक विषय इंद्रिय विषयक जो रस आस्वादन है उसको कहते हैं रुक्ष रस। असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका वैषम्य लोलता लालसा मद मात्सर्य, ये सब तो अवगुण से भरा हुआ है। हम जैसे साधक का वो प्रेम आस्वादन कैसे करेगी? उसके लिए हृदय में कोई है व्याकुलता, उत्कंठा, कभी जागृति हुई है, कभी आंख से जो बूंद अश्रुपात हुई है जो हमको मिला नहीं, उसके लिए कोई हमारे भीतर व्याकुलित अवस्था है? कोई चाहनी है नहीं, तृप्त है। भौतिक वस्तु पदार्थ को पा करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेकर के हम तृप्त है। थोड़ा भजन करते हैं, उसमें सब भजनानंदी कहते हैं। हम भी आप लोग भजनानंदी समझ करके बस तृप्त है। बस ऐसा थोड़ी होता है वो प्रेम प्राप्ति के लिए। वो प्रेम ऐसा थोड़ी है ना। प्रेम के लक्षण है उसमें जो बताए आज हमारे आचार्यों ने। प्रेम स्थिति में कैसे दशा होती है भगवत प्राप्ति के लिए? आहार प्रहार जैसे खाना पीना प्रहार जैसे लगता है। जागरण दशा अनुताप सागर जैसे। जितना समय जगे रहते हैं उस समय अनुताप के सागर। अभी हमको मिला नहीं, हमको राधा रानी अभी तक मिली नहीं। हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये अग्नि में जल के मर जाऊं कि नदी में कूद जाऊं, कुआं में कूद जाऊं? हाय ऐसे व्याकुलता। आहार प्रहार जैसे। जागरण दशा अनुताप सागर जैसे। संसार जल शून्य कूप जैसे। प्यासार्थ तृषार्थ व्यक्ति जैसे कुआं के पास गए हैं पानी पीने के लिए, लेकिन उस कुआं में पानी है नहीं, सूखा। तो उस कुआं से उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? निष्क्रिय है वो कुआं। ऐसे ही संसार जल शून्य कूप जैसे, माने हमारे कोई प्रयोजन में आता नहीं है। हमारे संतप्त हृदय को शांत करने के लिए यहाँ कोई भी वस्तु पदार्थ है नहीं जो किंचित समय के लिए हमारे संतप्त हृदय, हमारी जो विरह अग्नि जल रही है भीतर में, इसको शांत करने के लिए
ये दृश्यमान संसार में ऐसा कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। जल शून्य कूप जैसे। अब प्यासे हैं, ये प्यास बुझाने के लिए भौतिक जगत के जो भी भोग को सामग्री है, वो कोई भी वस्तु हमारी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं। बताओ प्रेम कैसे है? जागरण दशा सागर जैसे, निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे। कुछ समय के लिए निद्रा हो गई है तो सोचते ऐसा ना हम मर गए थे, अभी सो रहे हैं, अभी तक हमको भगवत प्राप्ति हुई नहीं, अभी हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं। अरे हम तो बड़ा बेहाया है, हम तो बड़ा निर्लज्ज है, कहते हैं हमको भक्ति नहीं हुई है, हमको राधारानी मिली नहीं, और इधर हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं, निश्चित सो रहे हैं। हम जैसे बेशर्म निर्लज्ज, ये कलंक है। भक्ति जगत ऐसे ऐसे भावना, ऐसे भावना, ऐसे भावना। निद्रा जीवन वृद्धंशी मृत्यु तुल्य, मृत्यु जैसा मर गए थे। अरे हम तो मर गए थे, सो गए, हम सोने के लिए आए मृत्यु में, अभी तक सो रहे हैं। ऐसे धिक्कार, जलन हो रहा है। इतना समय सो गए, हमारा कितना समय नष्ट हो गया, इतना समय हम कितना बचत करते, निद्रा हमारा समय खा गया, जलन होता है। और हमारा तो ओह निद्रा से उठे हैं और जैसे बहुत कुछ मिल गया है, शांति, बड़े आनंद से पंखा की हवा खा रहे हैं, तृप्त है ना? ऐसा नहीं। तो वो प्रेम तो हम चाहते हैं, लेकिन वहाँ प्राप्ति के लिए हमारे भीतर कितना स्थान है, ये तो प्रश्न चिन्ह लगता है। थोड़ा चिंतन करना चाहिए। महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए हैं, अहित की कृपा पूर्वक करुणावतीर्ण कलो समर्पय उन्नत उज्जवल रसा, उन्नत उज्जवल रस, वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस माधुरिमा, प्रेम रस निर्जास, भावोल्लास रति, निवृत्त निकुंज में जुगल विलास, जो विलसित अवस्था में जो निकुंज के जो चरम निर्जास, प्रेम निर्जास, वो वस्तु महाप्रभु इस कलि युग में देने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी, उसके लिए चाहिए एक प्रस्तुति, चाहिए एक हृदय के गठन। सबसे बड़ी बात है, उसको चाहिए ये वो वस्तु पाने के लिए साधन नहीं, तब तपस्या नहीं, उसके लिए प्रधान क्या है? वो वस्तु प्राप्ति के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए होता है लालसा। हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। हमारे जीवन बेकार, इस जीवन इस शरीर रहते रहते अगर हमको प्रेम न मिली, हमको राधारानी की कृपा न मिली तो धिक्कार है ऐसे मानव जीवन। इससे तो शियाल कुत्ता का जीवन अच्छा है। ऐसे मानव दोनों पा करके फिर हमने बिथा गंवा दिया, वो प्रेम प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे ऐसे जलन, ऐसे अंतरदाह, ऐसे व्याकुलता होता है क्या? हमारा होता है, आप लोगों का होता होगा, हमारा तो होता नहीं, है ना? ये है तो सहज, लेकिन ये व्याकुलता उत्कंठा ही वो प्रेम प्राप्ति का एकमात्र मूल्य। लोलोच मूल्य एवं ही केवलम, लोलता ही, लोल माने लालसा ही वो वस्तु प्राप्ति की एकमात्र मूल्य की बात। ये लालसा जब तक हृदय में जागृति नहीं होती है, तब तक जाकर के वो मिलेगी नहीं। कठोर साधना करो, जो भी करो। यह है महाप्रभु के अवदान, उन्नत उज्जवल रस, राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस निर्जास, भावोल्लास रति। महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में विराजमान है। उनके परम प्रिय पार्षद जगदानंद पंडित, ये नवद्वीप वासी है, महाप्रभु के पड़ोसी के ही पुत्र है। बचपन से ही महाप्रभु के साथ रहते थे। ये नित्य लीला में सत्यभामा के अवतार है। सत्यभामा
तो द्वारका में जो राधा कृष्ण के जो प्रधान महिषी रुक्मिणी सत्यभामा जम्बुवती सुलक्षणा मित्रविंदा कालिंदी आदि जो अष्ट महिषी प्रधाना, ऐसा तो कृष्ण के महिषी थे 16,108। उसके अंदर प्रधाना जो महिषी थी वो 8 महिषी, रुक्मिणी सत्यभामा जम्बुवती सुलक्षणा मित्रविंदा कालिंदी, ऐसे अष्ट महिषी प्रधान। उसमें सत्यभामा का अवतार वो भी आए हैं इसकी लीला में। भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो उनके साथ साथ अपने समस्त पार्षदों को लेके आते हैं। जैसे मान लो कहीं एक तो अच्छा कोई ड्रामा नाटक या मंचस्थ करना है, बाहर से आपने मुंबई से हो और कहीं से अच्छा कुछ नाट्य मंचस्थ करने के लिए अच्छा पार्टी आप बुलाए, तो वो लोग जाते हैं, जब कहीं आते हैं तो समस्त अपने मंडली लेकर आते हैं, बाहरी लोगों से थोड़ी होता है। तो ऐसे ही भगवान जब लीला प्रकटन करते, कृष्ण लीला जैसे महाप्रभु के लिए समस्त पार्षदों को लेकर आते हैं, क्यों उनमें वो शक्ति सामर्थ्य सब कुछ निहित है ना। और बद्ध जीव के द्वारा वो लीला थोड़ी होती है, ये कोई काम का नहीं बद्ध जीव, ये तो दर्शक है, स्पेक्टेटर्स सब लीला कर रहे हैं महाप्रभु, ये दर्शन करते हैं बस। लेकिन भगवान अपने पार्षदों को लेकर आते हैं कि उनमें कोई शक्ति निहित है, वो दिव्य लोक की वो शक्ति लेकर आते हैं जो कि ये जगत कल्याण कर सकते हैं, मंगल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सत्यभामा के अवतार थे ये जगदानंद पंडित, और महाप्रभु के प्रति इनके बड़े अपनापन, बड़ी प्रियता, अद्भुत एक प्रियता। दिखने में लौकिक लगता है लेकिन है तो अलौकिक। लौकिक बने जैसे छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाना, छोटी छोटी बात पर खाना पीना छोड़ के भूखे रहना, ऐसे घर में होता है ना। पति पत्नी जब झगड़ा करके खाया नहीं, खाना बंद करके आज खाएंगे नहीं, ऐसे ऐसे भावना है ये जगदानंद पंडित की। वो पूर्व लीला में तो सत्यभामा है ना, नारी स्वभाव, तो वो स्वभाव का छठा चित्त रहेगा ही। तो इस लीला में भी आए हैं महाप्रभु के साथ। महाप्रभु जब संन्यास लेके आए हैं जगन्नाथपुरी में, उनके साथ साथ जगदानंद पंडित भी पीछे पीछे आए हैं। रहना मुश्किल, महाप्रभु को छोड़कर पलक के लिए उनके अदृश्य, उनके अवर्तमान, उनको रहना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे गहरा प्रेम पलक अदर्शन में बहुत ही कठिन हो जाता है जीना। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, विरहातुर होकर के, जैसे पतिव्रता रमणी जैसे विरह दशा में खिन्न होकर के घर में रहती है, इसी तरह से जगदानंद पंडित भी जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन इस तरह से एकदम जैसे पतिव्रता रमणी जिस दशा में पति जब दूर देश चले जाते हैं तो जैसे स्थिति प्राप्त होते हैं ऐसे स्थिति आ गई थी। तो हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। जगदानंद तेल लाए थे बंगाल से, चंदन तेल, लेकिन महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं किया। उस कारण बहुत क्रोधित होकर के, दुखी होकर के उसको फेंक दिया उठा के, पूरा चंदन तेल एक घड़ा तेल पटक दिया। फिर 3 दिन भूखे दरजा बंद करके भूखे रह गए। फिर महाप्रभु जाके मनाने के लिए, उनको हमारी सांत्वना देने के लिए, जगदानंद हमारी बड़ी इच्छा है आज तुम्हारे हाथ के रंधन तुम्हारे बनाओगे, रोटी करोगे, आज यही प्रसाद तुम्हारे इतना सुंदर ना, क्या कहूँ, मेरा मन करता है यहीं पर रोज यही प्रसाद पाऊं। तो आज मेरे मन में इच्छा हुई, आज तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाना है। तो एक शब्द सुन करके मान जो था सो तो बिल्कुल
भंग हो गया, उठ करके रसोई किए, फिर महाप्रभु को खिलाए, ये सब तो गया। आप महाप्रभु के लिए एक गद्दा बनाए, रुई के गद्दा, क्योंकि महाप्रभु जब भूषण करते हैं विरह दशा में बड़े कष्ट पाते हैं, तीव्र विरह दशा, कभी कुर्माकृति, कभी उस भाव, ऐसे दशा देख करके बड़ा कष्ट होता है मन में। जो महाप्रभु अगर मान ले गद्दा होता, उसके ऊपर शयन करते तो इतना कष्ट महसूस नहीं होता। तो उनके लिए रुई से गद्दा बनाए, रुई भर करके, और नीचे गेरुआ वस्त्र, ऊपर गेरुआ वस्त्र दे करके सिलाई करके दिए हैं। महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं किए, उसमें और क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के फिर जाके केला का जो सूखा पत्ता, उसको चीर करके कैसे जैसे एकदम पतला 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 करके इकट्ठा करके बहुत सारे सूखा केले के पत्ता, और उसको बिछा करके उसके द्वारा एक गद्दा बनाए। तो महाप्रभु इच्छा ना रहती हुए भी उसको स्वीकार किए। ठीक है, तो दुखी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन ये बार बार नफरत के कारण जगदानंद जो चाहे जगदानंद चाहते हैं, वो अपने इच्छा अनुसार उनको सुख देने का इच्छा करते हैं, लेकिन सन्यासी होने का कारण महाप्रभु कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए जगदानंद बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी। और महाप्रभु इस तरह से विरह दशा में जो कष्ट पाते हैं, देखने में लगता है बहुत कष्ट पा रहे हैं महाप्रभु, लेकिन वो तो दिव्य आनंद, वो बाहरी दृष्टि से तो वो समझ में आएगा नहीं। जो राधा रानी के प्रेम विरह में साधक जिस तरह से तड़पते हैं, देखने में लगता है जैसे बहुत कष्ट पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो दिव्य आनंद जगत में रहते हैं, वो दिव्य आनंद है ना। सेवक तो चाहते हैं कि गुरु हो या इष्ट हो, स्वामी हो, अपनी इच्छा अनुसार भी चाहते हैं कि सेवा, तो अब उनके प्राकृत बुद्धि लेकर के हो या जैसे भी हो, वो तो स्वामी की सेवा सुख ही चाहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार ही चाहते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं। तो क्या सेवा सुख तो चाहना ये तो स्वाभाविक है। हाँ, ऐसे तो सेवक तो चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो उनको किस तरह से हम सुख संपादन कर सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए उनकी इच्छा क्या है, कितना इच्छा है, तदनुसार ही। ऐसा नहीं बलपूर्वक, ऐसा नहीं बल प्रयोग करके हम अपनी इच्छा को ही रूपदान करना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि गुरुदेव क्या चाहते हैं, कैसे भावना लेकर के उनके मन में क्या इच्छा है, कैसे हम गुरुदेव चाहते हैं कि हम रुखा सुखा इस तरह से हम पाएंगे जो भी पाना है, और हम चाहते हैं गुरुदेव को बढ़िया बढ़िया रसीला पदार्थ चर्पचो पियो रोज खिलाए। तो ऐसा हमारी इच्छा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव की इच्छा वो किसमें प्रसन्न होते हैं, वो देख करके ही सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा को थोप दो उनके ऊपर, ऐसा नहीं। इच्छा तो होती है, लेकिन वो सेवा ऐसे ही करो जिसमें गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु अगर अप्रसन्न होते हैं तो ऐसे सेवा मत करो, है ना। कभी अनर्थ हो जाता है, कभी तो, है ना। तो जगदानंद के मन में बड़ी दुख, तो सोचे हैं हमको देखा भी नहीं जाता है महाप्रभु के इतना कष्ट, और हम जो कहते हैं महाप्रभु मानते भी नहीं है। तो इससे अच्छा है, बढ़िया है, हम कुछ दिन वृंदावन चले जाएंगे, तो हम देखेंगे भी नहीं। चलो राधा रानी की लीलाश्चर्य दर्शन करके चित्त को बहला लेंगे, उनकी लीलाश्चर्य देख करके एक पंथ दो काम हो जाएगा, लीलाश्चर्य दर्शन हो जाएगा, तत्सहित हम भूलने का कोशिश करेंगे महाप्रभु के कष्ट जो हम आपके सामने देखते हैं। उसके बाद थोड़ा क्रोध तो है ही भीतर,
हमारे तकिया शिकार नहीं किए, हमारे तेल शिकार नहीं किए, हम जो चाहते वो शिकार नहीं करते हैं। तो ये सब कारण से अब हम यहाँ से वृंदावन चलेंगे। तो महाप्रभु के पास जाकर के निवेदन करते हैं, प्रभु आप आदेश करो, हम कुछ दिन वृंदावन जा करके वृंदावन दर्शन करके आएंगे। महाप्रभु तो बहुत दुखी हो गए, तो हमको सजा देने के लिए तुम वृंदावन जाना चाहते हो ना, हमको कष्ट दे करके तुम आनंद प्राप्त करोगे ना, ये तुम्हारी मन की इच्छा, हमारे ऊपर क्रोधित होकर के तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओगे ना। तो जाओ भाई जाओ, हमको दुखी करके अगर तुमको आनंद मिलता है तो जाओ। ऐसे शब्दों कह करके जगदानंद और व्यथित हो जाते हैं, अरे तो दुखी हो रहे हैं। फिर चिंता करके फिर एक दिन पीछे ना, प्रभु ऐसी बात नहीं है, हमारे मन जब छूट गया है वृंदावन के लिए, आप हमको आदेश करो, हम चाहेंगे। तो महाप्रभु दो एक बार तो माना कि और समझाए, ऐसा मत करो जगदानंद, हमारे ऊपर नाराज हो गए तो वृंदावन मत जाओ। लेकिन जगदानंद बहुत माननीय है, एक स्वभाव होता है, अपने मान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तीव्र मान। तो ठीक है, महाप्रभु कहते हैं क्या करेंगे, बोलते अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन सुनो मैं कहता हूँ तुम जाके सनातन है वहाँ, सनातन के पास रहना, और जाना तो उन लोगों के साथ जाना, अकेला कहीं जाना नहीं। और 2 नंबर है गोवर्धन में चढ़ना नहीं, गोवर्धन पर्वत में चढ़ना नहीं, क्योंकि गोवर्धन शिला जो है वो भगवान के स्वरूप है, उसको अवमानना नहीं करना है, तो उन गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं, और ब्रजवासी के साथ ज्यादा मिलना नहीं, क्यों उनके भाव मुद्रा तुम समझ नहीं पाओगे, व्यवहार समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी दूर दृष्टि आ जाएगी, ब्रजवासी के ऊपर अपराध हो जाएगा। इसे दूर से प्रणाम करना, ब्रजवासी को दूर से प्रणाम करना, ज्यादा उनसे व्यवहार नहीं रखना, क्योंकि उनके व्यवहार तुम समझ नहीं पाओगे। ऐसा कुछ उपदेश दे करके जगदानंद को बोलो जल्दी आना, जगदानंद को बहुत जल्दी आना, ज्यादा दिन नहीं रहना, वृंदावन जाइयो ना रही भी चिरकाल, गोवर्धन जाइबे ना देखी भी गोपाल, वृंदावन जाइबे ना रही भी चिरकाल। जगदानंद देखो सोच दिया था कि हम वहीं पर रहेंगे, अब आएंगे ही नहीं, गुस्सा के मारे जो हम वृंदावन ही रहेंगे, अब आएंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, बस ठीक है। तो महाप्रभु जान के बोलते गोवर्धन जाइबे ना रही भी चिरकाल, गोवर्धन जाइबे ना हेरी भी गोपाल। तो गोवर्धन जाना, ज्यादा दिन नहीं रहना, जल्दी लौट के आ जाना है, हमको वचन दे जाओ, ऐसा नहीं, हमको वचन दे जाओ। अब क्या करें, ना तो कर नहीं सकते, बोलता अच्छा प्रभु ठीक है, हम बहुत जल्दी आने का कोशिश करेंगे। ऐसा करके जा रहे हैं वृंदावन की ओर, कदम तो चलता नहीं। महाप्रभु इतना गहरा प्रेम, जब महाप्रभु को छोड़ के हम जा रहे हैं, ऐसे कठोर हृदय हमारा, क्या हम कैसे प्रेम करते हैं महाप्रभु से, क्या सही हम प्रेम करते हैं, हमारे अंदर प्रेम है नहीं। प्रेम होते तो हम कैसे हम छोड़ के जा सकते हैं, उनकी विरह में हमारे हृदय अभी तक टूट नहीं गया, अभी तक निर्लज्ज होकर के मैं चल रहा हूँ, ऐसे रोते रोते जा रहे हैं जगदानंद, बड़े आनंद से नहीं, रोते रोते। कभी वृंदावन की चिंता करके मन को थोड़ा भुला लेते हैं, फिर महाप्रभु का चिंतन आकर के घेर लेता है, शोक समुद्र में निमग्न हो जाता है, रोते रहते हैं बैठे बैठे पेड़ के नीचे, बड़ी दयनीय स्थिति। कभी तो महाप्रभु के विरह दशा में रोते हैं, अजोर नयन से बड़ी धारा बहती है, और फिर राधा रानी की चिंता करते हैं, वृंदावन में करके मन को थोड़ा सांत्वना देते हैं। इस तरह से बड़ी कष्ट करके वृंदावन आए हैं। वृंदावन आकर के सनातन गोस्वामी उस समय तीव्र वैरागी हैं, सनातन गोस्वामी के पास रहते हैं।
सनातन गोस्वामी तो रसोई पोसई करते नहीं है, कबू भिक्षा कबू उपवास, कभी भिक्षा कबू उपवास, तो बने साग अलबने करी पाक मुखी देन दुइया ग्रास। सेरा कथा नेना माथा मुखे कृष्ण गुण गाथा परिधाने छेरा बहिर्वास। कबू कांदे कबू हासे कबू ब्रह्मानंद बासे, कबू भिक्षा कबू उपवास। ऐसे ऐसे तीव्र वैरागी। जगदानंद आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए, जानते हैं कि जगदानंद महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, खूब आदर तो करना पड़ेगा, लेकिन सनातन गोस्वामी बड़े तीव्र वैरागी। लोग व्यवहार ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा व्यवहार किसी से मिलते ही नहीं है। तो जगदानंद के लिए तरह से संग्रह कर देते हैं, और ठाकुर जी को जो भी ऐसे भिक्षा करके ला देते हैं, आटा वाटा ये सब जगदानंद उससे कुछ बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और सनातन गोस्वामी भिक्षा करके लाते हैं। इस तरह से गुजारा करते हैं। एक दिन क्या हुआ, वन भ्रमण इसके भीतर में कर लिए हैं। एक दिन क्या हुआ, सनातन गोस्वामी गए हैं महावन, वहां पर मुकुंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी महाप्रभु के एक गेरुआ वस्त्र, जो भगवा वस्त्र है ना, ऐसे गेरुआ वस्त्र दिए हैं, ये लो, ये वस्त्र को तुम धारण करो। और जो बैरागी है उनके लिए लाल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र निषिद्ध है। और सनातन गोस्वामी जानते हैं, सुने हैं, जगदानंद महाप्रभु के एक निष्ठ परम भक्त। कैसे भक्त हैं जानने के लिए, जरा परीक्षा करने के लिए वो गेरुआ वस्त्र मस्तक में बांध करके फेट्टी बांध के आए हैं जगदानंद के पास। जगदानंद उस समय रसोई वो कर रहे, थोड़ा अंगा बना रहे थे ठाकुर जी के लिए। तो गेरुआ वस्त्र देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, कहते ये महाप्रभु ने तुमको दिया ये वस्त्र, आहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, देखो महाप्रभु तुमको ऐसे वस्त्र दिया तुमको मस्तक पे धारण करने के लिए, आहा तुम्हारे बड़ी भाग्य है। तो जब सनातन गोस्वामी ना ना महाप्रभु ने नहीं दिया, महाप्रभु नहीं दिया तो ये वस्त्र किसका है? बोलता हमको एक सन्यासी दिए हैं, मुकुंद सरस्वती नाम। इतना क्रोधित हो गया, सब्जी बनाने को चापटा है ना, चापटा उठा कर मारने के लिए गया। दुष्ट कहीं के, बेशरम, निर्लज्ज, तुम महाप्रभु के भक्त कहते, भक्त नाम के कलंक, तुमको आज मार ही दूंगा मैं। एकदम चापटा लेकर के मारने के लिए गया, बड़ा गाली गलौज कर। वैसे ही तो थोड़ा सा कड़क स्वभाव, तो मुंह दिखाने का लायक नहीं। तो महाप्रभु का भक्त होकर दूसरा किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया और उसको तुमने धारण किया। महाप्रभु के प्रति तुम्हारे एक विश्वास नहीं है, ये तुम्हारे महाप्रभु का प्रति निष्ठा, ये तुम्हारे महाप्रभु के प्रति प्रेम। दूसरा किसी ने कुछ दे दिया, उसको तुमने धारण कर लिया, तुमको शर्म नहीं आता है? महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं तुमको, सनातन सनातन करके महाप्रभु सुधरा बहाते हैं। जब हमारे देखो एक प्रेमी भक्त देखो, सनातन को देखो, और तुम बेशरम, उनके कलंक है, उनके प्रेम में तुम कलंक डाल रहे हो। किसी ने एक ऐसे गेरुआ वस्त्र दे दिया और मस्तक को धारण कर लिया, तो माथा फोड़ देंगे बोल करके ऐसी चापटा लेकर के गए मारने के लिए। सनातन गोस्वामी हंस रहे हैं, बोलते हम देखने के लिए आए थे जो इसका प्रेम कैसे है महाप्रभु के प्रति, ये परीक्षा करने के लिए। जगदानंद हम तो तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आए, जो महाप्रभु के प्रति तुम्हारे प्रेम निष्ठा कितनी है। आज आप देख रहे हैं वास्तव में निष्ठा ऐसे होती है, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा बड़ी बात है, एक बड़ी चीज है। कभी कभी क्या होता है, साधन करने आते हैं, कोई साधु दिखते हैं, बहुत उनके अंदर बहुत वैभव है,
बहुत उनकी सिद्धाइयाँ ऐसे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई साधक अपने गुरु को छोड़ करके उनके सानिध्य में ज्यादा जाते हैं, उनके हमको कृपा कीजिए, हमको कृपा कीजिए, मैंने गुरु के प्रति भरोसा नहीं है ना, और गुरु से ज्यादा मांगते हैं जो ना, ये तो हमारे गुरु तो उतना सिद्ध नहीं है, ये तो महान सिद्ध है, इनके सानिध्य में आने से हमको कुछ मिल जाएगा। ये जो भावना है ये बहुत विघातक है, ऐसे नहीं। गुरु तो सर्वोपरि है। एक बार रामदास काठिया बाबा विजय कृष्ण गोस्वामी के एक शिष्य थे, कुलदानंद ब्रह्मचारी। रामदास काठिया बाबा एक दिन कहे कुंभ मेला में, जाओ तुम यहाँ बड़े एक महात्मा आए हैं, तुम उनको दर्शन करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो गए हैं कुलदानंद ब्रह्मचारी, गुरु के आदेश पर गए हैं, जाके दंड पर प्रणाम करके बैठे हैं। पूछे हैं रामदास काठिया बाबा कहाँ से आए हो, किसका शिष्य हो? तो बताए हम ऐसे, अपने गुरु का नाम बताए, विजय कृष्ण गोस्वामी। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, नहीं ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे सदगुरु हुए कृपा प्राप्त करने में तुम समर्थ हुए हो, धन्य हो तुम, ऐसे गुरु सान्निध्य प्राप्त करके तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। ऐसे बात में फिर रामदास काठी बाबा ने एक तो ताबीज दिया, प्रसन्न होकर उनके प्रति, जो ये ताबीज को तुम ले लो, इसको धारण करना, इसमें तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। ऊर्ध्वरेता जानते हो? ऊर्ध्वरेता माने हमारे जो शुक्र है ना, निम्नगामी निम्नमुखी टेंडेंसी है अपने शुक्र जो है। तो क्या होता है, इसलिए ये कभी कभी स्वप्नावस्था में स्खलित हो जाता है, नाना प्रकार स्खलित हो जाता है निम्नमुखी। लेकिन वो स्थिति ऊर्ध्वरेता में क्या होता है, वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, कभी नीचे उतरती नहीं है। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता। इसमें और कोई भय नहीं रहता साधक के लिए, और काम जनित तो उनके विकार से कोई भय रहता नहीं है, निर्विघ्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता। साधन प्रक्रिया भी है, इस प्रक्रिया के द्वारा भी कभी कभी इस तरह से ऊर्ध्वरेता बढ़ने का साधन करते हैं। तो एक कवच दिया, तुम इसको धारण करो, इसको धारण करने से तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। तो दिए हैं, तो विजय कृष्ण गोस्वामी का आके कुलदानंद ब्रह्मचारी दिखाते हैं, ये काठिया बाबा ने हमको ये वस्तु दी है, इसमें तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। बहुत कष्ट करके ऊर्ध्वरेता होना तो सहज थोड़ी है, इतना खेल तमाशा थोड़ी है, तो सब कम ही हो जाएगा। 15 आना कम तो हो ही जाएगा, क्योंकि किसी ने ऊर्ध्वरेता हो गया तो विजय कृष्ण गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, कहते हैं बहुत सुंदर, तुमको ऐसे दुर्लभ वस्तु प्रदान किए हैं, ऐसे महात्मा है, बहुत बहुत धन्य हो तुम, इसको धारण करना है। 2 दिन गया, 3 दिन गया, कुलदानंद धारण नहीं किए। गुरुदेव एक दिन कहते हैं क्या तुमने वो कवच को धारण किया, जो कवच काठिया बाबा ने तुमको दिया है, ये धारण करने से तुम ऊर्ध्वरेता हो जाओगे। तो बोलते हैं क्या कहें, कवच को लेकर के वो एकदम सीधा फेंक दिया गंगा में, सीधा गुरु जी के सामने फेंक दिया गंगा में। बोलते हैं बाबा देखिए, हमको ऊर्ध्वरेता फुर्ध्वरेता से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारे गुरु कृपा करके जो देते हैं बस उसी में हम तृप्त हैं, उसी में हम प्रसन्न हैं। बस हमारे गुरु की कृपा छोड़ करके हमको दुनिया का किसी का कृपा चाहिए नहीं, हमको चाहिए नहीं। ऐसे दुर्लभ वस्तु बताओ, छोटा मोटा वस्तु साधक जीवन में ये वस्तु ऊर्ध्वरेता होना, इसके लिए कितना जन्म चला जाता है। साधक ही ठोकर खाते खाते, गोता खाते खाते जीवन बीत जाता है, मन की कामना वासना का निष्पत्र जाता नहीं है, लड़ाई करते करते जान हैरान हो जाता है ना। लेकिन ये वस्तु बोलते
तो हमको चाहिए नहीं, हमारे गुरु प्रसन्न होकर जो वस्तु देते हैं हम उसी में तृप्त है। गुरुदेव आप हमको कृपा कीजिए, आपके कृपा बिना जगत के कोई भी शक्ति, कोई भी वस्तु हमको नहीं चाहिए, बस हमको जरूरत नहीं है, बस हमको मिले ना मिले हमारे गुरु हमको सब पूर्ण कर देंगे। गुरु निष्ठा तब प्रसन्न हुए, गुरुदेव बोलते ठीक किया तुमने ठीक किया, है ना। तो यह है निष्ठा, है ना, निष्ठा ऐसे होना चाहिए। तो इधर सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होकर के अब चले जाएंगे वृंदावन। बहुत दिन हो गया वृंदावन बोलते, वृंदावन जाएंगे जगन्नाथपुरी, जगदानंद। अब मन तो उनका मानता नहीं है, महाप्रभु ऐसा खिंचाव करना शुरू किए हैं, अब इधर तो मन लगता नहीं। आप सोच रहे हैं क्यों हम छोड़ के आए हैं महाप्रभु को, हम क्यों छोड़ के आए, हमारा दिमाग ऐसा खराब कैसे हो गया। हम वृंदावन आए हैं किस लिए, जिसके लिए आए हैं राधा कृष्ण जुगल के लिए, वो जुगल तो वहाँ महाप्रभु रूप में विराजमान है। हाय हाय हम दुर्भागा जीवात्मा है। देखो जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु जुगल किशोर राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु जो महाप्रभु है वो विराजमान है जगन्नाथपुरी में। हम उनके चरण सान्निध्य परित्याग करके वृंदावन में आए हैं किसका सान्निध्य प्राप्ति के लिए। हाय हाय हम जैसे दुर्भागा कौन है बोल के और उल्टा रोदन कर रहे हैं जगदानंद। ना ना चलो जो हो गया सो हो गया, वृंदावन आया खूब सब कुछ मिल गया, अब चलो चलो महाप्रभु के पास चलो, महाप्रभु के पास चलो। मन मानता नहीं है, मन मानता नहीं है। तो वहां से राष्ट्रस्थली का रस लिए, निंदुवन निकुंज जवान वहां से रस लिए हैं। और क्या लिए हैं, और राधा रानी के प्रसादी वस्त्र लिए हैं, बरसाना से राधा रानी के प्रसादी वस्त्र लिए हैं। और पीलू फल लिए हैं, पीलू फल, पीलू समय जेठ महीना पीलू फल होता है ना बड़े ब्रज में, ये और कहीं होता नहीं है, यही होता है। खाया है पीलू फल, छोटे छोटे फल खाया नहीं, इतना छोटे छोटे फल होता है, दोपहर के लोग चलो। तो पीलू फल लिए संग्रह करके ले करके झोली भर के ले गए हैं। अल्प दिन में पहुंच गए हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु तो जगदानंद को देख करके एकदम छाती में भर लिए हैं, छाती में भर लिए हैं। और जगदानंद भी महाप्रभु के आलिंगन प्राप्त होकर के फुट फुट के रोना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं प्रभु देखो आप ऐसे बेशरम, ऐसे निंदनीय तुम्हारे भक्त के अंदर, हम सबसे निंदनीय एक भक्त है। नहीं तो देखो हम ऐसे प्रेम करते हैं तुमको, जो तुमको छोड़ करके हम परदेश गए हैं, वृंदावन गए हैं, कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए। तो देखो हम तुमसे प्रेम करते नहीं है, तुम ही हमको प्रेम करते हो, बस हमारे तो प्रेम है नहीं। प्रेम होने से हम तुमको छोड़ के कैसे चले जाते वृंदावन। ऐसे बिलाप करके रो रहे हैं। तो महाप्रभु भी छाती में भर करके बड़े आश्वस्त किए, नहीं नहीं ऐसा नहीं जगदानंद, ये होना था, अच्छा किए। तो हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए तो वृंदावन से हमारे लिए क्या लाए। तो फटा पूर्णना झोली उसमें से लाए, उस रज लाए। यह है राष्ट्रस्थली का रज, महाप्रभु पर प्रसन्न का रज लिए है, तो माथे में लगे कुछ में दिए। और क्या लाए, और क्या लाए, नहीं राधा रानी के चीर लाए, बरसाना राधा रानी के मंदिर से वो चीर लाए। हाँ बड़ा प्रसन्न है महाप्रभु, चीर लाए, चीर को माथे में बांधे। और क्या लाए, नहीं पीलू फल लाए, तो सूख गया, कितना दिन हो गया, छोटी छोटी फल कुछ रहता है, वही ले गए। सबरी के पेड़ जैसे रखिए, कब कितना युग पहले का बना रखा हुआ फल है, रामचंद्र जी उसी को मांग करके खा रहे हैं। सबरी कुछ खाने का है, सबरी भूल गई है। जो हम पहले जो हम बेर खाते थे, जो मीठा बेर, उसको हम रख देते थे, रामचंद्र आएंगे उनको खिलाएंगे, उनको देंगे। जो बेर बहुत मीठा लगता था उसको रख लेते थे, रामचंद्र आने से खिलाएंगे। झोली भर के रखे, बहुत साल बीत गए, सालों बीत गया। रामचंद्र जब आए हैं तो उस समय तो वृद्धावस्था, और वो फटा पुराना झोली मतलब लेकर के एकदम एक कोने में पड़ा है वो झोली, कितना सालों बीत गया। रामचंद्र तो भूले नहीं है।
शबरी 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 तो फिर अंधी हो गई है। रामचंद्र उनका आंख में हाथ फेर दिया, फिर दृष्टि मिल गई उनको। फिर उनके चरण प्रांतों में बढ़ करके शबरी प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमको कृपा करने के लिए आए हैं। शबरी हमको भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अरे खिलाएंगे शबरी, खाना पीना बंद। ध्यानस्थ अवस्था में रामचंद्र में ऐसे तन्मय था, कितना दिन बीत गया कोई ख्याल नहीं, क्या खिलाएंगे। शबरी चिंता कर रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं हमको कुछ खिलाओ, तो कहते वो झोली में देखो तो कुछ है कि नहीं, उसमें कुछ होगा शायद। शबरी भूल गई है जो बहुत साल पहले वो बेल रखे हैं रामचंद्र के, रामचंद्र आएंगे उनको खिलाएंगे। भगवान भूले नहीं, भक्त की चीज भगवान भूलते नहीं। शबरी देखो तो वो झोली में कुछ है नहीं। शबरी देखती, हाँ झोली तो है, क्या है झोली उधर, देखिए सुखी सुखी बेल, बहुत साल बीत गया, देव 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 देव। और भगवान रामचंद्र लेकर खा रहे है ना, ऐसे है ना। तो महाप्रभु ऐसे जगदानंद कह रहे, जगदानंद तो क्या लाए हमारे लिए, लो खाने को कुछ दो। तो क्या लाए जगदानंद, पीलू फल है, सूखा पीलू फल, ये कोई खाने का चीज है? उसमें रस फस तो कुछ है नहीं, क्योंकि वृंदावन से वो लेकर आने में, पैदल आने में कितना दिन लगता है, क्या महीना लग जाता है जगन्नाथपुरी तक आने में। हाँ, वो तो सूख के लकड़ी हो गया, छोटी छोटी फल, वही महाप्रभु में लेके खा रहे ऐसे तो भगवान की लीला। फिर जगदानंद भी बहुत प्रसन्न, महाप्रभु भी जगदानंद भक्त भगवान को हृदय में धारण करके भक्त भी प्रसन्न, भगवान भी आनंद सागर में डूब रहे हैं। अखिल रसामृत सिंधु, वो रस समुद्र में निमग्न हो रहे हैं, और उस रस सागर की सुधा वो भक्तों को भी अमृत पिला रहे हैं, प्रेम रस। भक्त भगवान की मिलन, जगदानंद और महाप्रभु की प्रेम लीला। फिर हम लोग काल आगे चलेंगे, महाप्रभु के कृपा होगी तो काल फिर हम लोग आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.